नमस्कार दोस्तों, कोडविटा की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 12th क्वेश्चन जो है सिमिलर करेक्टर प्रॉब्लम। अभी तक हम 11 क्वेश्चंस को स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको कोडविटा की या फिर इनपीटीक्यू की प्लेलिस्ट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा और चैनल पर आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप दोनों की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके अलावा भी किसी चीज की वीडियो सीरीज निकाले लाइक TCS, NQT, हैक विद इन्फी, विप्रो या किसी भी एग्जाम की, तो वो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिलहाल अभी देखते हैं अपने कोडविटा का 12th क्वेश्चन जो है सिमिलर करेक्टर प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, इसका लॉजिक देखते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रोग्राम पर चलेंगे। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, बिकॉज डेली हम एक क्वेश्चन के साथ आते हैं कोडविटा के। इसके अलावा भी जो फर्दर हमारी प्लेलिस्ट आएंगी वो भी आपको अप टू डेट रहोगे आप, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना एंड मेक श्योर यू हैव लाइक दिस वीडियो। तो फिलहाल हमारे पास एक क्वेश्चन है जो है सिमिलर करेक्टर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर दो पर्सन है, ताहिर एंड ममता। वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं TCS के, और जैसे वो काम कर रहे थे उनके पास एक प्रॉब्लम आती है कि उनके पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ गिवन है n, और उसके बाद उसकी स्ट्रिंग गिवन होगी, उस स्ट्रिंग को फिलहाल ये s बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू क्वेरीज आने वाली हैं। बस ऐसा समझ लो कि ये क्वेरीज हमारी जस्ट लाइक टेस्ट केसेस हैं, और हर क्वेरी में हमारे पास एक p गिवन है। p इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ सम अल्फाबेट इन द स्ट्रिंग जो हमने अभी इनपुट लिया था। तो कुल मिलाकर काम ऐसा करना है कि जो p लोकेशन पर एलिमेंट है वो बताना है कि उस स्ट्रिंग में उससे पहले कितनी बार एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पेज पर जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये चीज ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल अभी इनपुट का देखते हैं। सिर्फ यहाँ पर n सबसे पहले लेंथ लेनी है कि कितनी हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, सिंपली अपने स्ट्रिंग s को इनपुट कराना है। उसके बाद जो हमारे टेस्ट केसेस थे, तो नंबर ऑफ जो क्वेरीज हैं, जो टेस्ट केसेस हैं, उनको इनपुट कराना है, और जितनी हमारी क्यू की वैल्यू होगी उतनी बार हम अपने p मतलब जो हमारा पोजीशन है उसको सिंपली इनपुट ले लेंगे। तो हमें फाइनली प्रिंट कराना है कि उससे पहले वो करेक्टर कितनी बार लाई कर रहा है हर टेस्ट केसेस के अंदर। तो चलो अपने प्रॉब्लम पर ही चलते हैं, उससे जल्दी समझ आएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास सबसे पहले क्या है, 9 इज बेसिकली द n कि कितनी लेंथ की स्ट्रिंग है। फिर s के अंदर मैंने यही स्ट्रिंग को इनपुट करा ली जिसकी लेंथ हमें पहले गिवन थी, दैट इज 9। अब मेरे पास 2 है, दैट इज नंबर ऑफ क्वेरीज। नंबर ऑफ क्वेरीज क्या बताया था मैंने, दिस इज बेसिकली द टेस्ट केसेस। सबसे फर्स्ट टेस्ट केस में हमारे पास p की वैल्यू गिवन है 9, दैट इज द पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट। फिर हमारे पास 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कितनी आ रही है, 3। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट गिवन है 3 और थर्ड लोकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कितनी है, 1। ये इनके अगेंस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स है कि कितनी कितने तक मैक्स इनकी वैल्यू जा सकती है। तो अगर हम इसी सैंपल इनपुट की बात करें, दैट इज ABACSDDAA। सबसे पहली इनपुट क्या थी, बेसिकली 9। तो हमारे पास यहाँ पर इंडिसेस वैसे तो 0 से स्टार्ट होते हैं, बट फिलहाल हम 1 से कर रहे हैं एज पर देम। तो हमारे पास 9th लोकेशन पर क्या होगा, A। तो हमें क्या करना है, 9th से पहले पहले दैट मीन्स 1 से लेकर 8 तक चेक करना है कि हमारा A कितनी बार आ रहा है। क्योंकि हमें काउंट करना है तो फिलहाल मैंने काउंटर ले लिया जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज करती है 0 से। अब मैं चेक करूंगी इस लिस्ट में कितनी बार A आ रहे हैं और हर बार अपने काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाऊंगी। सबसे पहले A आया फर्स्ट लोकेशन पर, तो सिंपली अपना काउंटर इंक्रीमेंट करो और काउंटर की वैल्यू हो गई 1। अब मैं आगे चेक करूंगी BAC इस सारे लिस्ट में कहां तक, 8 तक, बिकॉज 9 से पहले तक चेक करना है एक्सक्लूडिंग 9। नेक्स्ट मेरे पास आया 3 पर, दैट मीन्स फिर से A आ गया, तो मैंने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो काउंटर की वैल्यू अब हो चुकी है 2। अब मैं आगे चेक करूंगी तो मेरे पास 8th लोकेशन पर फिर से A आ गया है और यहाँ पर हम फिर से अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, दैट इज काउंटर इज इक्वल्स टू 3। अब क्योंकि हम 9 से पहले पहले सारे तक जा चुके हैं तो बस हम यहीं पर एंड कर जाएंगे। तो फाइनली जो हमारे पास 9 वाला हमारे पास टेस्ट केस था जिसमें पोजीशन 9 का बताना था, तो आंसर कितना आ गया, 3।
नेक्स्ट देखते हैं अपना, जब हमें 3 के लिए बताना है तो थर्ड लोकेशन पर हमारे पास क्या था, ए। तो हमें क्या करना था, उससे पहले पहले जितने भी इस लिस्ट में ए एग्जिस्ट करते हैं वो बताना है। अब सपोज करो थर्ड लोकेशन पर हमारे पास सी होता, तो उससे पहले कितनी बार सी आ रहे हैं वो बताते। मतलब जरूरी नहीं है ए ही होगा, जो भी उस पोजीशन पर अल्फाबेट होगा उस अल्फाबेट को चेक करना है कितनी बार आ रहा है। अब हमें क्या चेक करना था, ए। तो मैंने पहले तो इसमें स्लाइसिंग कर ली 1 से लेकर 2 तक, मतलब 3 से पहले पहले। तो अब हमारे पास तो सिर्फ एक ही बार आ रहा था, इसलिए हमने सिंपली काउंटर को 1 कर दिया। उसके बाद वो एक तरह से लीनियर सर्च की तरह चलेगा, बट उसको फिलहाल मिलेगा नहीं। तो इस केस में हमारे पास काउंटर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1। तो चलो इसका प्रोग्राम समझते हैं कि किस तरह से एक्चुअल में वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने देखा था कि हमने 9 इनपुट लिया था, दैट इज n, और जितनी हमारे पास लेंथ थी उतनी हम इनपुट ले लेते थे अपने स्ट्रिंग के लिए। तो अगर आप सी प्रोग्राम में चल रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली लूप लगा सकते हो, बट हम तो फिलहाल पाइथन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको। तो हमने सिंपली इनपुट फंक्शन से लिया है, तो स्ट्रिंग को खुद से इनपुट ले लेता है। नेक्स्ट हमें देखना था कि कितने हमारे टेस्ट केसेस हैं, जो हम नंबर ऑफ क्वेरीज दैट मींस क्यू में ले रहे थे। फिलहाल मैंने एक लिस्ट ली है रिजल्ट जिसको एम्प्टी लिया है, आगे देखते हैं किस लिए ली है। फिर एक लूप लगाना था, कब तक चलना था वो लूप, जब तक हमारे क्यू तक की वैल्यू है, मतलब जितनी बार क्यू है उतनी बार हमें टेस्ट केसेस इनपुट लेने हैं। तो इसलिए जितनी हमारी क्यू की वैल्यू है उतनी बार वो लूप चलेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना था, हर बार पी को पहले इनपुट लेना था। पी क्या था हमारे पास, जो पोजीशन बताता था कि किस पोजीशन के लिए आपको चेक करना है, जिसकी वैल्यू पहले थी 9 और फिर उसके बाद थी 3। नेक्स्ट अब हमने क्या करा है, हम क्या करते थे पहले इसमें, जैसे 9 के लिए अगर बात करें तो हमारे पास 9 लोकेशन आ गई, जो हमारे पास आ गई है पी में। तो हम क्या करते थे, हमें चेक करना होता था उसको 1 से लेकर 8 तक। तो हमने क्या करा, 1 से लेकर 8 तक के लिए यहाँ पर कर ली है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है कि जब हमें किसी वैल्यू को, मतलब एक पूरी लिस्ट को एक सब लिस्ट में डिवाइड करना होता है। तो अगर आप जावा के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रिंग का फंक्शन होता है, बट फिलहाल पाइथन में हमारे पास होता है स्लाइसिंग। तो मेरे को कब तक करनी थी, जितनी भी मेरी पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू कितनी थी 9, 9 माइनस 1 मतलब 8। और एक्चुअल में हो क्या रहा है, 0 से 7 तक चल रहा है और इससे एक कम तक चलता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ये किस तरह से इसको स्लाइस कर रहा है। अब हमें क्या करना था, हमें काउंट करना था। तो काउंट के लिए हमारे पास तो एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो क्योंकि हमें काउंट करना था, बट करना क्या था कि देखना था कि ए कितनी बार आ रहा है, तो हमें तो आर्ग्यूमेंट में ए पास करना था। तो ए हमने किस तरह से पास करा, इस लिस्ट का नाम कितना था, एस। तो इस लिस्ट के अंदर 9th लोकेशन, मतलब जो हमारा p-1 वाला लोकेशन है, उस वाली वैल्यू कितनी बार एग्जिस्ट करती है। डू रिमेम्बर आवर इंडिसेस स्टार्ट फ्रॉम 0। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होता है, अब आप इसमें देख सकते हो कि जैसे हमारे पास यहाँ पर इसने बता दिया था कि काउंटर की वैल्यू हो गई थी 3। तो फिलहाल ये इस लाइन के थ्रू इसको कैलकुलेट कर लेगा और फाइनली जो हमने अपने रिजल्ट नाम की एक लिस्ट ली थी, इस लिस्ट में अपेंड कर देगा। अब यही काम लूप में चलना है रिपीटेडली। फिर उसके बाद हमने बाहर क्या करा, हमने क्या करा, एक लूप लगाया है कि रिजल्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराते रहेंगे। तो अब काफी स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे थे कि हम यहाँ पर 4 इन रेंज क्यों लगाया है, 4 इन सीक्वेंस लगाकर डायरेक्ट उसको एक्सेस कर लेते। फिलहाल मैंने ये इसलिए लगाया है बिकॉज मैं चाहती थी कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको अलग से प्रिंट कराऊं। इसका रीजन ये था कि हम नहीं चाहते कि हमारा प्रेजेंटेशन एरर आए, तो हमें एंड इक्वल्स टू दिस ब्लैंक ये यूज करना था। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ही यूज कर देती तो ये एक ही लाइन में स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज को प्रिंट कराता, बट हमें तो ऐसा नहीं करना था। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस। तो आई होप समझ आया होगा, सारी लेंथ तक सारे एलिमेंट्स ऐसे प्रिंट करा दे, लास्ट एलिमेंट अलग से प्रिंट कराए जिसका एंड, मतलब कि फिर उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में ना जाए। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बट स्टिल आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे लिए सजेशन हो। और इसके अलावा आपको ये कोड और दूसरी लैंग्वेजेस में यही सेम कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गिटहब लिंक है वहां पर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।